हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग व्यवहार जगत के अंतर्गत पिता के महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे या हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हे प्रिय दर्शकों, ज्ञान की वास्तविक कसौटी व्यवहार ही होता है। यही कारण है कि मैंने अपनी कक्षाओं के साथ साथ उन व्यवहारिक चीज़ और महत्व की चीज़ों को भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ताकि आपका व्यवहार और आपका जीवन चारों ओर से उत्तम हो, कल्याणकारी हो, व्यवस्थित हो। तो आज के वीडियो में हम लोग व्यवहार जगत पर के अंतर्गत पिता के महत्व को हम लोग देखेंगे कि पिता क्यों महत्वपूर्ण है। पिता कितना हूँ खराब हो तो भी बहुत महत्व का होता है। पिता कितना हूँ अच्छा हो तो अच्छा है तो है ही है महत्व का। तो कहने का मतलब पिता की चाहे जो भी स्थिति हो हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है, उसको आज हम आप लोगों के बीच में अपनी जानकारी रखूँगा। पिता का अर्थ अगर देखें संस्कृत भाषा के अनुसार, तो संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो किसी भी प्रकार के संदेह को अपने अंदर समाहित नहीं करती है। यही कारण है कि सबसे पवित्र भाषा और सबसे उत्तम भाषा संस्कृत ही है। संस्कृत भाषा के अनुसार अगर कहें पिता, तो जनक को ही हम लोग पिता कहा जाता है। जनक का अर्थ होता है जनन करने वाला, यानी सेक्स करने वाला। जो सेक्स करने वाला है वही पिता कहलाता है। यदि हम देखें तो जो पिता होता है वह किसी भी परिस्थिति में त्यागने योग्य नहीं होता, उसको त्यागना नहीं चाहिए। और पिता एक प्रकार से ईश्वर का ही स्वयं प्रतिनिधित्व करता है। पिता प्राणदाता होता है। पिता प्राणदाता होता है, यानी हमारे शरीर में जो प्राण आता है वह पिता की ही देन होती है। यही कारण है कि हमारे जीवन पर उसका पूर्ण अधिकार होता है, हमारे सुख सुविधा पर उनका पूर्ण अधिकार होता है। तो पहला महत्व तो यही है कि पिता प्राणदाता होता है। दूसरा महत्व की बात मैं बता रहा हूँ वह होता है आत्मबल। जो हम लोगों के अंदर आत्मबल की शक्ति होती है। आत्मबल का मतलब तात्पर्य होता है कि जो हमको स्वयं पर विश्वास करके कोई कार्य को या किसी संघर्ष को या किसी परिस्थिति से सही ढंग से सही आधार पर लड़ने की जो शक्ति होती है उसे कहते हैं आत्मबल। कोई कितना ही बड़ा योग्यता हो, कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन अगर उसको स्वयं पर विश्वास नहीं है तब वो कुछ नहीं कर सकता है। तो माता से तो हमें मनोबल मिलता है, लेकिन आत्मबल हमको पिता से मिलता है। तो जो आत्मबल की शक्ति होती है, जो स्वयं पर विश्वास करके संघर्ष करके सफल होने की जो शक्ति होती है, जिसे कहते हैं आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास करने की जो शक्ति होती है, वह भी पिता ही हमको देता है। यानी आत्मबल की शक्ति पिता देता है। तीसरी अगर हम महत्व की बात करें पिता से, तो पिता से जो तीसरी जो महत्व की जो शक्ति हमें मिलती है चेतना। जो चेतना का मतलब ये होता है किसी चीज़ से सतर्क रहना, जागरूक रहना, किसी चीज़ को ध्यान में रखना, उसे कहते हैं चेतना की शक्ति। जैसे अगर आपके पास विश्वास भी है और आपके पास योग्यता भी है, लेकिन आप उस कार्य पे ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। तो जो चेतना की शक्ति होती है वह भी हमें पिता से मिलती है। चेतना की शक्ति यानी जागरूकता की शक्ति, किसी क्रिया को सतत रूप से बनाए रखने की शक्ति, चेतना शक्ति जो होती है, ध्यान करने की जो शक्ति होती है, धारण करने की जो शक्ति होती है, वह भी हमें पिता से ही प्राप्त होती है। इसी को चेतना की शक्ति कहते हैं। तीसरा महत्व की बात है। अगर हम चौथा बात पिता के महत्व की बात करें तो जिसे कहते हैं तेज। तेज का मतलब प्रभाव की शक्ति कहें या तेज की शक्ति कहें। जैसे ऐसे समझिए, जैसे कि आपका जितना ही अच्छा कर्म होगा उतना ही उसका प्रभाव दूर तक जाएगा, तो उसी को कहते हैं तेज। यानी ज्ञान के प्रभाव में ज्ञान का प्रभाव तेज होना, व्यवहार का प्रभाव तेज होना, व्यक्तित्व का प्रभाव तेज होना, बहुत दूर तक नाम होना, ये सब पिता की ही देन होती है। यह तेज की शक्ति भी हमें पिता से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर देखें तो सामान्य से जैसे भरण पोषण की शक्ति भी भरण पोषण भी पिता करता है, सुरक्षा भी पिता करता है। और महत्व की बात यह है कि पिता गुरु भी होता है। यानी उनसे हम लोग जो अपने जीवन का जो आधारभूत जो संरचना होती है, जिसको नींव कहते हैं, वह भी माता पिता से ही मिलती है। यानी आधारभूत संरचना का श्री गणेश गुणों के आधार पर भी माता पिता के ही माध्यम से होता है। अतः
वह गुरु भी है, प्राणदाता भी है, चेतना भी है, तेज की शक्ति भी है और भरण पोषण भी करता है, सुरक्षा भी करता है। ऐसे पिता को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। अतः पिता का हमारे जीवन पर पूर्ण अधिकार होता है, हर सुख सुविधा पर उसका पूर्ण अधिकार होता है, क्योंकि पिता वृक्ष है, पुत्र पुत्रियाँ उस वृक्ष के फल हैं। फल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, परंतु वृक्ष का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अब रह गई बात कि अच्छे पिता के संग तो सब लोग रह लेते हैं, खराब पिता हो, गंदे स्वभाव का पिता हो, वेश्यागामी पिता हो, शरारती और दुष्ट पिता हो, तब क्या करें। देखिए, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिए, कोई कितना हो बड़ा महान हो जाए, वह माता पिता गुरु और ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। माता पिता गुरु और ईश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। यह अद्वितीय स्थान है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ये सदैव आदरणीय, अनुकरणीय और स्मरणीय रहे हैं। पिता अगर खराब है, व्यवहार उनका खराब है, आचरण खराब है, स्वभाव खराब है, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी बात आप न मानिए। गलत बात को, गलत व्यवहार को, गलत निर्देश को मत मानिए। वह कैसे नहीं मानना? अहिंसात्मक रूप से, गाली दे करके नहीं, अपमान करके नहीं मानना, अपमान नहीं करना है। आप अहिंसात्मक रूप से प्रेम से मना कर दीजिए कि हमसे काम नहीं होगा। बहुत करेंगे तो वो उल्टा सीधा थोड़ा बोलेंगे, फिर नाराज़ खुश होंगे, फिर मान जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर पवित्रता को पहचानने की कुछ न कुछ शक्ति होती है। वो स्वभाव बस गलत कार्य के लिए कहते हैं ना, बाद में वो मान जाएंगे। तो अहिंसात्मक रूप से गलत आज्ञा, गलत व्यवहार, गलत क्रिया को न मानिए गलत पिता के साथ। अच्छे पिता हैं तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए हर परिस्थिति में आप अपने पिता के उचित आज्ञा का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि पिता का आशीर्वाद आकाश से भी आपको ऊंचा बना देगा और माता का आशीर्वाद हर तरह से आपको धारण करने की शक्ति बना देगा, शक्ति प्रदान कर देगा। इस प्रकार से माता पिता दोनों का आप सदैव आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, क्योंकि जिससे आप प्रेम करेंगे वह उसके वास्तविक तत्व, यानी जो हमने बताया महत्व की बातें, वो सभी चीज़ें अनायास ही आपको प्राप्त होती रहेंगी और आप सीखते हुए, समझते हुए, गुणों को धारण करते हुए आप आगे निकल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप पिता के महत्व को समझ गए होंगे, क्योंकि पिता प्राणदाता है, चेतना देता है, आत्मविश्वास देता है और तेज देता है, सुरक्षा देता है, भरण पोषण देता है और ज्ञान देता है, गुरु भी है। अतः आप पिता का सम्मान करते हुए अपने जीवन में उन आधारभूत सुविधाओं के साथ विकास कीजिए, ताकि आप अपने जीवन को सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से संपन्न कर सकें, स्वस्थ और सुखी रह सकें, समाज को भी सही मार्ग दे सकें। यही सब आध्यात्मिक मूल्यों की आधारशिला है और भारतीय संस्कृति की एक व्यवस्थित व्यापक रूपरेखा भी है। मुझे उम्मीद है कि आप पिता के महत्व को समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पढ़ाई के संग संग व्यवहार जगत से संबंधित इसी प्रकार का वीडियो आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई हुई बातें आप समझ गए हैं। समझ में गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए व्यवहार जगत के अंतर्गत इतना ही। हरिओम।